हेलो स्टूडेंट्स, कल हम बात कर रहे थे क्वाड्रेंट्स पे बात कर रहे थे, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। तो क्वाड्रेंट से रिलेटेड मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बनाने बताए थे, तो उनसे रिलेटेड ही आज एक डीपीपी सोल्व करते हैं। उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे उन पे बात करते हैं कि किस प्रकार से हम डीपीपी के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो मेरे पास डीपीपी है, उसमें कुछ क्वेश्चंस है, उन पे बात करते हैं। देखो आज के सेशन में हम बात करेंगे डीपीपी सॉल्यूशन पे कि डीपीपी को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, उस पे ही हम पूरा का पूरा हमारा फोकस उसी पे रहेगा। तो देखो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो है cos 150 की वैल्यू कितनी होती है, cos 150। सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारा है sin 120, sin 120 की वैल्यू कितनी होगी। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है cos 120 की वैल्यू कितनी होगी। और इसके बाद में फोर्थ जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा वो क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा की वैल्यू है 24/25, तो यहां पे थीटा कौन से और थीटा को हमें दे रखा है कौन से क्वाड्रेंट में दे रखा है, थीटा गिवन है सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो ध्यान से देखना कौन से क्वाड्रेंट में है कि साइन थीटा की वैल्यू है वो कितनी है 24/25 है, और थीटा की वैल्यू गिवन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन है। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये चार क्वेश्चन है, ठीक है। अब इन चारों क्वेश्चंस पे बात करते हैं, तो वन बाय वन लेके चलते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको इस डीपीपी सॉल्यूशन जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं हम क्वाड्रेंट्स पे बात करेंगे, तो एंगल को आपको देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में। इस पे आते हैं तो देखो 150 डिग्री है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। 120 है वो भी कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये भी 120 है वो भी कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सारा का सारा काम किस में हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये जो मैंने चारों क्वेश्चन लिए हैं वो चारों के चारों सेकंड क्वाड्रेंट के क्वेश्चन है। अब आपको ये पता लगाना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। तो देखो एएसटीसी रूल पे आते हैं, यहां पे मैं थोड़ा समझाता हूं। एएसटीसी रूल देखना, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन एंड कोसेक। तो एएसटीसी में यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो चलो इस पे आते हैं। देखो cos 150 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, कल वाले लास्ट लेक्चर में मैंने भी आपको ये समझाया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 0 डिग्री से 90 और फिर ये कितना होता है 180 और नीचे वाला हो जाएगा 270 और फिर वापस से 360 पे आता है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम 90 में कुछ ऐड करेंगे या फिर हम क्या करेंगे 180 में से कुछ माइनस करेंगे। तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। और चेंजर लाइन और नो चेंज लाइन का ध्यान रखते हुए हमें सोल्व करना है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos 90 प्लस कि 90 में कुछ जोड़ दें, कितना जोड़े कि 150 बन जाए, 60 डिग्री जोड़ देते हैं। तो 90 प्लस 60 ये किस में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। देखो या तो 90 में कुछ ऐड कर दो या फिर क्या कर सकते हैं 180 में से कुछ माइनस कर दो। तो दूसरा तरीका ये है इसको सोल्व करने का, cos 180 और 180 में से कितना माइनस करें, 30 डिग्री माइनस कर दो, किस पे आ जाएगा 150 के इक्वल हो जाएगा। ये दो तरीके। चलो इस पे आते हैं। तो देखो यहां से क्या बन रहा है, cos 90 प्लस 60 मतलब 90 वाली लाइन कौन सी लाइन है, चेंजर लाइन। तो साफ साफ पता चल रहा है हमें cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। हो गया। अब cos होता है वो कौन सी, cos होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, साफ साफ पता है। तो नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में √3/2। ये इसका आंसर आ रहा है। दूसरे मेथड से करें, ये वाला तरीका इससे कर लो। देखो cos तो यहां से करेंगे 180 माइनस 30, तो 180 मतलब नो चेंज लाइन, तो cos का cos रहेगा और एंगल कितना आएगा वो 30 डिग्री है वो आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना cos होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पे क्या आएगा नेगेटिव। और माइनस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो माइनस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। आंसर दोनों मैच कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है। एक और तरीका बताता हूं, यही सेम मेथड है, आप इसके लिए भी अप्लाई करोगे और यही इसके लिए अप्लाई करोगे। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए टास्क होंगे, आप खुद सोल्व करो कि साइन 120 की वैल्यू कितनी आएगी और cos 120 की वैल्यू कितनी आएगी। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। देखो cos 120 की वैल्यू होती है वो होती है -1/2, ठीक है। और साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, पॉजिटिव में आती है, प्लस में। ये वैल्यू होगी प्लस में √3/2, ये आपको
फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको एक और बता देता हूं, इसको ऐसे लिख लो, साइन 180 माइनस में कितना 60, साइन 180 माइनस 60, क्योंकि 180 में से 60 माइनस करेंगे तभी 120 आएगा। और यहां से ये कौन से क्वाड्रेंट में गया है, सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो प्लस में साइन नो चेंज लाइन होगी, और नो चेंज लाइन पे 60 आ जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये √3/2 प्लस का आएगा, और यहां से इसकी वैल्यू -1/2 आती है। ये आप सोल्व करोगे, क्लियर। दो मेथड तो ये हो गए, एक और मेथड है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन तीनों क्वेश्चनों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कौन सा मेथड होगा, मान लो सपोज करो हमने ये लिख दिया साइन 180 माइनस 60, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, और ये मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया है, जहां पे मैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में बताता हूं, या कुछ फॉर्मूलाज हैं उन पे डिस्कस करते हैं। देखो एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बताया था ना, इससे भी आप सोल्व कर सकते हो। साइन a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कोस बी माइनस कोस a साइन बी। लेकिन शर्त एक है यहां पर, जब आप इस मेथड पे जाओगे तो आपको टेबल याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, टेबल से डायरेक्ट वैल्यूज पता होनी चाहिए। और ये वाले मेथड में आप चले गए, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यूज पता है टेबल से कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जैसे साइन 180 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी, तो फिर ये करने की जरूरत ही नहीं, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है, तो आप डायरेक्ट यहां से लगा सकते हो, और नहीं पता तो इससे भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें भी टेबल चाहिए, तो ये वाला मेथड सूटेबल नहीं है, ये सबसे अच्छा सूटेबल मेथड है, इसको चेंज करके, क्लियर है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। अब उस पे आते हैं, देखो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, इनको आप ट्राई करना। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे बताता हूं मैं। अब यहां पे देखो आपको दे रखा है साइन थीटा की वैल्यू 24/25। इस तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी संख्यात्मक मान अंश और हर के रूप में दे रखा है, तो वहां पे आपको दिमाग लगाना है, इसमें हम लाल बटे का यूज कर सकते हैं। और जहां पे लाल बटे का यूज किया जाएगा, वहां पे ये बात समझ लेना कि वो समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां बन सकती है, और पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो देखो साइन थीटा होती है, तो लाल बटे कक्का वाले फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये होता है। तो लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है वहां पे, यहाँ पे परपेंडिकुलर लंब की वैल्यू दे रखी है 24, और कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है 25। तो यहां से आप एक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, किसकी, आधार की। और आधार क्या होता है, आधार स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर, और आधार इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर माइनस में 24 का स्क्वायर, क्लियर है। और 25 का स्क्वायर और माइनस में 24 का स्क्वायर करोगे तो देखो ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बताए थे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले या बीजगणित वाले फॉर्मूले जो फर्स्ट लेक्चर में ही हमने यहीं से स्टार्टिंग करी थी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार 25 में 24 जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो घटाएंगे 25 माइनस 1 कितना हो गया, 25 माइनस 24 1, और 25 प्लस 24 49। तो ये क्या बनेगा, ए आधार कितना आएगा, यहां से ये बन जाएगा 1 इंटू में 49, और 49 का कितना हो जाएगा 7। तो यहां से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि आधार की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू निकालनी है सेक थीटा की। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का। यहां पे देखो ये साइन को रिप्रेजेंट करेगा लंब बटे कर्ण, और कोस को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, आधार बटे कर्ण। तो कोस का उल्टा सेक, सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो देखो यहां से, तो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इज इक्वल्स टू, सेक थीटा मतलब कोस का उल्टा, और कोस कितना हो जाएगा, कोस का उल्टा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना 25 बटे आधार कितना 7, ये रहा, क्लियर है। प्लस टेन थीटा करेंगे तो टेन थीटा क्या होता है, ये रहा लंब बटे आधार। लंब कितना है 24, और प्लस में बटे में 7, 7 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा 49/7। यहां से कट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट डीपीपी के 4 क्वेश्चंस थे। 4 क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब डीपीपी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10/2/5 की वैल्यू कितनी होगी, 10/2/5 5th नंबर क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, वो है साइन 270 प्लस में कोस 180 की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली।
फिर इसके बाद में आती है यहां से अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, वो है tan 225 अपॉन में cot 330 की वैल्यू कितनी होगी। और इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है, वो ये है कि साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है माइनस में 1/√2। साइन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस में 1/√2। और टेन थीटा की वैल्यू गिवन है आपको 1। तो आपको ये पूछ लिया कि थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा है। तो इनसे रिलेटेड इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, तो सबसे पहले उस पे आते हैं। देखो वो क्वेश्चन 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसमें, 2 सेकंड और ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड मान लो। कैसे, साफ साफ दिख रहा है। साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, साइन थीटा होता है वो 3rd और 4th में होता है। ठीक है, तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट तो नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर। अब आता है 10 कौन से में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट तो साइन के हिसाब से नहीं है, और 3rd क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो साफ साफ पता चल रहा है थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये होगा 3rd क्वाड्रेंट में आएगा। यहां से इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। इस पे आते हैं tan 225 अपॉन में cot 330। tan 225 को क्या लिख सकते हैं, 2 तरीके बताए थे, 180 में कुछ ऐड कर दो या फिर 270 में से कुछ माइनस कर लो, क्योंकि क्वाड्रेंट्स ऐसे चलते हैं, ये 90 होता है, ये 180, यहां से 0 से स्टार्ट और ये 270। तो साफ साफ पता चल रहा है दोनों के दोनों कौन से क्वाड्रेंट में है, 3rd क्वाड्रेंट में है। और 3rd क्वाड्रेंट में tan भी पॉजिटिव होता है और cot भी पॉजिटिव होता है। तो tan और cot दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यू नीचे भी पॉजिटिव वैल्यू, और पॉजिटिव में पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ऑप्शन से भी खत्म कर सकते हो आप कि जिस भी ऑप्शन में नेगेटिव आंसर दे रखा है आपको, तो वो तो अपने आप खत्म हो गया। जैसे मैं इस पे आता हूं, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं उस पर बात करते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है माइनस में 1/√3 और दूसरा ऑप्शन दे रखा है माइनस में √3, दोनों ही खत्म हो गए, माइनस की वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। 3rd ऑप्शन दे रखा है 1/√3 और 4th ऑप्शन दे रखा है √3। तो इन दोनों में क्या होगा वो चेक कर लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan 180 प्लस में 45, tan में 180 में 45 ऐड कर देंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर अगला करें cot 330। तो cot, अब देखो 330 है वो किस में जाएगा, यहां से 4th क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखना, मुझे ऐसे लगा कि ये 230 है, इसलिए मैंने आपको इस सेकंड क्वाड्रेंट बता दिया था कि दोनों सेकंड में। ऐसा कुछ नहीं है, इसका ऑप्शन है ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला 4th में गया है नेगेटिव, तो सीधी सी बात है नेगेटिव आंसर आएगा। थोड़ा सा करेक्ट कर लेना इस चीज को कि ये किस में है, 3rd क्वाड्रेंट में गया है, ये मैंने थोड़ा सा रॉन्ग किया था, अभी बताया आपको, तो ध्यान से देखना। इसको कैसे करेंगे, वही बात है, अगर आप चेंज करने से बचना चाहते हैं तो चेंजर लाइन को छोड़ो, नो चेंज लाइन पे आओ। तो नो चेंज लाइन पे आने के लिए 360 से आ जाओ। तो 360 में से कितना माइनस कर दो, 30 माइनस कर दो, यहां से 30 आ जाएगा इस प्रकार से। अब देखो ऊपर वाला कौन से क्वाड्रेंट में गया, 3rd में, और 3rd में नो चेंज लाइन, तो tan ऐसा का ऐसा रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 45 अपॉन में प्लस अपॉन आ जाएगा। ठीक है, cot ये भी नो चेंज लाइन है, 360 आ रहा है, तो नो चेंज लाइन पे cot ही रहेगा। 4th क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव आ जाएगा और 30 की वैल्यू ये यहां से आ जाएगी। अब देखो cot 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, माइनस तो आएगा 1 अपॉन में cot 30 की वैल्यू होती है √3, तो यहां से -1/√3 इसका आंसर होगा। तो ये थोड़ा करेक्ट करना, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे, आप थोड़ा सा ध्यान देना। अब आते हैं tan 225, ये इस पे आ जाओ। इस पे बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या यहां पे किस प्रकार से थोड़ा सा चेंजमेंट है। इसमें देखो साइन 270 आ रहा है, तो 270 पे ये वाली चेंजर लाइन पे आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट। अब इसको हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये 3rd क्वाड्रेंट में जा रहा है कि 4th में जा रहा है, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर पा रहे। और फिर cos 180 है, तो cos 180 देखो यहां पे कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, कि 2nd में जा रहा है कि 3rd में आ रहा है, ये बात भी नहीं कर सकते। तो आप लेकिन एक आइडिया तो लगा सकते हैं ना, यहां से एक आइडिया क्या लगा सकते हैं कि यदि साइन 270 है, वो चाहे वो 3rd में जाए या 4th में जाए, किसी में भी जाए, 3rd और 4th दोनों क्वाड्रेंट्स में साइन तो क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी है।
इसकी वैल्यू क्या आनी है, नेगेटिव, श्योर आएगी, कोई इसमें मीन मेक नहीं होगा कि किंतु परंतु करेंगे ये आएगा कि नहीं आएगा, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। फिर आती है cos 180। अब 180 देखो कौन से क्वाड्रेंट में, या तो इसको सेकंड में ले लो या थर्ड में ले लो, बात तो एक ही है, क्योंकि cos है वो फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, सेकंड और थर्ड में पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव ही होता है, तो ये वैल्यू भी किसकी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब ओवरऑल आंसर हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ऑप्शंस में जाते हैं, देखो इसमें ऑप्शन हमें दे रखा है -1, पहला ऑप्शन है यहाँ पे -1, दूसरा ऑप्शन दे रखा है -2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है +2 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 0। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं इस प्रकार से। क्या दे रखा है, -1 दे रखा है, -2 दे रखा है और +2 दे रखा है और 0 दे रखा है। तो इन चारों को हमें क्या करना है, चेक करना है कि किस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, कौन कौन से, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4, 2 और 0 तो कैंसिल। इन दोनों में चेक करना है कि -1 वैल्यू आएगी कि इसकी -2 आएगी। तो यहां से देखो, अब यहां पे चेक करें तो किस प्रकार से वैल्यू निकालें, तो sin 270 की वैल्यू कितनी होगी ये हमें पता करना है। किस प्रकार से करेंगे, sin 270 को ऐसे लिख लो, sin 180 प्लस में 90 लिख सकते हैं। इसको करोगे तो cos क्या है, 180 है, तो 180 को क्या लिख दो, 90 प्लस 90, ये लो ऐसे लिख लो, क्योंकि आपको तो चेंजर नो चेंज लाइन पे जाना है। तो ये तो देखो नो चेंज लाइन है, और नो चेंज लाइन गया तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, 180 में कुछ जुड़ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में लेके गए, थर्ड में नेगेटिव होता है साइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, फिर प्लस, अब कोस है 90 चेंजर लाइन है, तो ये चेंजर लाइन साइन आ जाएगा 90 कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस 90 सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में ये नेगेटिव होता है तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। तो देखो ये माइनस साइन 90 हो गया, ये माइनस साइन 90 हो गया, माइनस साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ पे माइनस, इसकी वैल्यू -1 -2, अपना आंसर क्या होगा -2 होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो कितना है 10 to 25, इजीली ये रहा 10 to 25 की वैल्यू मैंने अभी ये बताई थी आपको, कितनी थी 1, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 1 आएगा, इसका आंसर हो गया सवाल। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में सोल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही शानदार तरीका रहता है अपना। नेक्स्ट अगर और क्वेश्चन करना चाहे तो मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूं, आप सोल्व करने की ट्राई करना और आपसे क्वेश्चंस बिल्कुल सोल्व होंगे। तो देखो आपके लिए टास्क दे, आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 300 की वैल्यूज कितनी होगी, इसका ऑप्शंस भी हैं 4 ऑप्शंस। सेकंड है कोस -60 की वैल्यू कितनी होगी यहां से, फिर इसके बाद में आता है थर्ड क्वेश्चन है कोस 300 की वैल्यूज डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन यहां से आ जाएगा साइन 120 डिग्री प्लस में कोस 330 डिग्री, प्लस में कोस 330 डिग्री, ये हो गया फोर्थ। 4 क्वेश्चंस तो ये हो गए। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये ले लो, 5th क्वेश्चन है 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4, ये दे रखा है आपको 5 tan थीटा इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5 sin थीटा माइनस में 3 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस में 2 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, किस प्रकार से आप फाइंड आउट करोगे, इस पे बात करते हैं। तो देखो मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, चारों क्वेश्चन से काफी अच्छे से ट्राई करोगे। ये क्वेश्चन सिर्फ करवाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं आपको मैथ सिखा रहा हूं यहाँ पे, इसका मकसद ये है कि जब हम एसी पढ़ेंगे या फिर एसी के बाद में हम इस पे आ जाएंगे वेव्स वाले में आ जाएंगे, तो वहां पे जो फेज है, कला है, कलांतर कैसे निकालेंगे, पथांतर कैसे निकालेंगे, इसका सबसे बड़ा रोल होता है यहां पर। क्योंकि जब हमें ये तोड़ने आ जाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपातों में ये जो फंक्शंस बने हुए हैं इनको तोड़ना सीख जाएंगे, तो हमें फेज डिसाइड करना आ जाएगा, और कला आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी वेव आगे जा रही है, कौन सी पीछे से आएगी, दोनों की कलाओं में कितना अंतर होगा। तो इन सबको हम डिसाइड करने में थोड़ा सा इजी वे में हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये चीजें आने लग जाएंगी। इस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अब आप ये सोचोगे कि 5 tan थीटा की वैल्यू 4 दे रखी है, तो tan थीटा आ रहा है और इसमें पूछ लिया हमें साइन कोस में, तो कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसको tan थीटा की वैल्यू बना लो, तो यहां से कितनी हो जाएगी tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 हो गई।
अब जब भी ये ऐसे दिख जाए आपको बट्टे में, अंश और हर की फॉर्म में दिख जाए, तो आप क्या समझोगे यहां से कि ये जो दे रखा है ये लाल बटे कक्का वाले फॉर्म में दे रखा है, और वहां से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो लाल बटे कक्का अप्लाई करेंगे तो लाल बटे कक्का में लंब 10 का मान थर्ड पे आ रहा है, लंब की वैल्यू आ रही है कितनी 4, करंट आधार की वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो करंट कितना हो जाएगा, करंट इज इक्वल्स टू कितना होता है, करंट कितना होता है, देखो लाल बटे का tan थीटा की वैल्यू है ना 4/5, तो लंब और आधार की वैल्यू दे रखी है, तो करंट कितना हो जाएगा, लंब की स्क्वायर 16 की स्क्वायर 16, 4 की स्क्वायर 16 और आधार की स्क्वायर 25, 16 प्लस 25 कितना हो गया, तो k इज इक्वल्स टू √, ये आ जाएगा 41, करंट आ गया यहां से। और ये √41 है, ये वैल्यू यहां से आप इनमें साइन कोस की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हो, जैसे 5 में साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा क्या होगा यहां से, लंब बटे करंट, लंब का मान कितना है 4 और करंट का मान है √41 माइनस, ठीक है 3 में आधार का मान कितना होगा, आधार कितना है यहाँ पे 5 बटे √41, ये लो 5 बटे √41 अपॉन में सेम यही 5 में 4/√41 प्लस में 2 में 5/√41, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से भी एलसीएम √41 आ जाएगा, यहां से भी एलसीएम √41, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 चौक 20 माइनस 15 कितना बचेगा यहाँ पे 5 बटे में, ये देखो अगर एक्चुअल में बताऊं तो ये कितना बचेगा 5 बटे √41, इसमें आएंगे 5 चौक 20 और 10 ऐड हो जाएंगे तो कितना 30 अपॉन में √41, क्योंकि ये 20 है ये 10 है, 30 √41 से ये कट गया, 5 से ये काटेंगे कितना आ रहा है 1/6 इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, क्लियर है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इनके क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड क्वाड्रेंट्स के क्वेश्चन है, किस प्रकार से मैंने लाल बटे कक्का वाले भी बता दिए कैसे सोल्व करना है, पीबीपी अपॉन एचएचबी से भी कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देना, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, इस प्रकार से ये ट्रिक याद रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सीरीज एक्सपेंशन पे, कि साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा की सीरीज है, सीरीज मतलब उनका श्रेणी विस्तार किस प्रकार से किया जाएगा। साइन है वो एक वेव है, साइन वेव होती है, वो वेव ऐसे नहीं है कि चलती जाती है कि इसकी वैल्यू फिक्स हो गई 0 से 90 पे हो गई, 180 पे हो गई, 360, ये वेव निरंतर आगे बढ़ती रहती है, तो ये एक तरह की पूरी श्रेणी बनती है, और इस श्रेणी का एक फॉर्मूला होता है साइन सीरीज का, कोस का भी होता है, टेन का भी होता है। और जब हम एंगल्स, जब हम कोणों की वैल्यू बहुत अल्प लेते हैं तो उस केस में इनकी मान कितनी आएगी, किस प्रकार से हम देखें तो उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं।